उन्हें हरदम यह फिक्र है नए तर्जे जफा क्या है, हम यह शौक से देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे चरख का क्यों गिला करें, जमाना सारा अदू सही आओ मुकाबिला करें। कुछ दम का मैं माँ हूँ अहले महफिल, चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, और हवा में भी रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। ये मुस्तके खाक है फानी रहे ना रहे, ये मुस्तके खाक है फानी रहे ना रहे। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा जो आर्य समाज की समस्त सभाओं का सर्वोच्च संगठन है, उसके बड़े लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और वर्तमान में बड़ी कुशलता से उसका संचालन कर रहे हैं। आर्य समाज के शीर्षक उच्च कोटि के सन्यासी, हम सबके प्रेरणा स्रोत और लाखों लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी, सार्वदेशी कार्य परिषद हरियाणा के अध्यक्ष गुरुकुल धीणवास के यशस्वी अध्यक्ष, आर्य समाज के युवा तपोनिष्ठ सन्यासी, और मैं ये कह सकता हूं कि जिनकी उंगली पकड़ करके हमने आर्य समाज रूपी डगर के ऊपर चलना प्रारंभ किया, श्रद्धेय स्वामी आदित्य वेश जी, आर्य समाज के युवा सन्यासी स्वामी मुक्ति वेश जी, सार्वदेशी कार्य परिषद कैथल के वरिष्ठ जितने भी सदस्य आदरणीय श्यामलाल जी, सत्यवीर जी, अमित गुप्ता जी, जितने भी पदाधिकारी हमारे मध्य यहाँ आज उपस्थित हुए हैं वो सभी, आदरणीय मणिदेव शास्त्री जी, आर्य समाज टिटोली के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, आर्य समाज के जो यहाँ मुख्य रूप से कार्य करते हैं और इस स्वामी दरवेश विद्यापीठ आश्रम के मजबूत स्तंभ के रूप में, सहयोग के रूप में बड़े लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं, वो सभी पदाधिकारी महानुभाव, आदरणीय बहन पूनम आर्या जी जो अभी अभी हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं, बहन प्रवेश आर्या जी, उनके साथ तमाम जो भी व्यक्ति यहाँ अभी उपस्थित इस हॉल में उपस्थित हो रहे हैं, उन सभी को सम्मिलित करते हुए अशोक आर्य जी, आदरणीय राजेश जी, और यहाँ जितने भी शिक्षक साथियों की जो टीम निरंतर इस शिविर का कुछ संचालन कर रही है, इसको आगे बढ़ा रही है, उन सभी को सम्मिलित करते हुए जैसा कि स्वामी जी का आदेश अभी हुआ है कि मुख्य रूप में 2-4 बातें आप लोगों के मध्य उपस्थित करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। बहुत छोटे से थे हम भी, 10-10, 11-11 वर्ष के, जब आर्य समाज रूपी इस वट वृक्ष के नीचे आने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ, और मैं ये भी मानता हूँ सौभाग्य से कि जो है मेरे गांव की पृष्ठभूमि भी आर्य समाज ही रही है। बड़े लंबे समय से आर्य समाज का प्रभाव क्षेत्र में रहा, विशेष करके जींद और उसकी धरती। 2014 के अंदर लगभग 25 सालों के बाद एक बहुत बड़े राष्ट्रीय शिविर को लगाने का अवसर भी हमें मिला, और प्रथम बार उस शिविर के अंदर उन चीजों का अनुभव किया जो जीवन में बहुत लंबे समय तक काम आएंगी। लगभग 1200 युवा जो है उस शिविर में थे, प्रचंड गर्मी थी, सब कुछ दहक रहा था, धधक रहा था, और लगभग 2 महीने पूर्व जो है हम उस शिविर की तैयारी हमने प्रारंभ की थी। बड़ा जबरदस्त वो शिविर रहा था। लगभग जो है पिछले दिन 900 युवा शिविर के अंदर रहे थे, तब से लेकर के वर्तमान तक एक लंबी प्रक्रिया जो निरंतर शिविरों की चल रही है। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान में हम जो कुछ भी है या जो कुछ भी मन मस्तिष्क के अंदर हमने समाहित किया है, उन सब चीजों के पीछे इन शिविरों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो सारी प्रक्रियाएं, मैं ये कहता हूं एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के, चाहे वो जो है मंच को संबोधित करना हो, लोगों से बातचीत करनी हो, कार्यकर्ता बनकर के सामान्य परिस्थितियों का समावेश करना हो, उन सारी चीजों की अच्छी से अच्छी सुंदर व्यवस्था करनी हो, इन सारी चीजों का भौतिक, आध्यात्मिक और क्रियात्मक प्रशिक्षण जहां दिया जाता है वो आर्य समाज रूपी ये धरोहर है, आर्य समाज है। और मैं ये भी गर्व के साथ कह सकता हूं ये आर्य समाज जिसका देश की आजादी के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो सम्मिलित थे, और आर्य समाज का इतिहास बार बार इस चीज को दोहराता रहता है कि जब कभी आजादी का इतिहास लिखा जाएगा, केवल आजादी के इतिहास की बात नहीं, चाहे वो राजनीतिक आंदोलन रहा हो, आर्थिक आंदोलन रहा हो, धार्मिक कोई आंदोलन रहा हो, सबसे ज्यादा उसमें भागीदारी आर्य समाज की रही है। परंतु ये दुर्भाग्य रहा है सरकारों के द्वारा या किसी विशेष लोगों के द्वारा, एक संगठन विशेष के द्वारा उन लोगों का जो योगदान था उसको जो है एक तरीके से लोग भुलाने का आज कर रहे हैं, वो अलग बात है, परंतु हमें उस ओर ध्यान नहीं देना है। हमारा जो पूरा का पूरा फोकस रहा वो सदैव, जैसा कि ऋषि ध्यानधारी समाज के 6ठे नियम के अंदर कहते हैं कि संसार का उपकार करना समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, यही हमारा काम है। ऋषि का जो ध्येय था, कण्वंतो विश्वमार्य, पूरे विश्व को आर्य बनाओ, परंतु हमारे लिए तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है
कि जिस देश को आर्यवर्त कहा जाता था, आज वही जो है इस प्रकार की मानसिक संकीर्णता की जो विचारधारा वो निरंतर पनप रही है। आज हमारे अपने लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि ये आर्यों का देश रहा है। कोई अनार्य की बात करता है, कोई द्रविड़ की बात करता है, कोई तमिल की बात करता है, परंतु जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, मैत्री माफ कीजिएगा, भारत रात्रि के अंदर कि हम कौन थे, क्या है और क्या होंगे कभी, आओ मिलकर विचारे आज ये समस्याएं सभी। यद्यपि अपना इतिहास में पूरा प्राप्त है नहीं, लेकिन ते कौन हम इस ज्ञान को अधूरा कह सकते नहीं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला सतल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां। सब देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, वह जो कि ऋषि भूमि यह भारतवर्ष है। हाँ, वर्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश विश्व में नहीं कहीं और है। संसार की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है और नर सृष्टि का सबसे पहले हुआ यही उद्धार है। यह देश आर्यवर्त है, इसके निवासी आर्य हैं और विद्या कला कौशल में ये सबके प्रथम आचार्य हैं, सबके प्रथम आचार्य हैं। उन सारी बातों को समाहित करते हुए इन शिविरों का लगाने का जो उद्देश्य है, युवा निर्माण, राष्ट्र निर्माण। देश की 67% आबादी युवाओं की है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्र के पास युवाओं के लिए कोई रोड मैप नहीं है। सरकार ने अलग अलग आयोग गठित कर रखे हैं, बाल आयोग अलग है, महिला आयोग अलग है, शिक्षा की समितियां अलग बना रखी है, परंतु युवाओं के निर्माण के लिए रोड मैप सरकार के पास कोई नहीं है। और युवा बचेगा तो देश बचेगा, सीधी सी बात है। अभी थोड़ी देर पूर्व स्वामी जी हमारे मध्य अनेकों उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, वो बता रहे थे कि आज किस प्रकार संस्कारों के अभाव में हम कितने उग्र हो रहे हैं और उस उग्रता का जो है, जो विनाशकारी रूप हमारे सामने आ रहा है या सम्मुख हमारे आ रहा है, वो किसको आज जो है विघटनकारी रूप में समाज को भी तोड़ रहा है, परिवारों को तोड़ रहा है और समाज के पूरे ताने बाने को तोड़ रहा है। और मैं तो बार बार एक ही बात कहता रहता हूं, न किसी सरकार से हमें कोई उपेक्षा है, न किसी संगठन से हमें कोई उम्मीद है। हमारा तो ध्येय कल भी यही था और आज भी है और आने वाले समय भी यही रहेगा। अपने कंधों के ऊपर लग करके जीवन जिम्मेदारी लेकर के चलिए। भगत सिंह पैदा हो परंतु दूसरे के घर में पैदा हो, इन चीजों से न तो समाज को बदला जा सकता है और न राष्ट्र के परिदृश्य को बदला जा सकता है। सिर्फ 4 बातें कहता हूं, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद भी अगला कार्यक्रम करना है कि पूर्व का सिरा लेकर के आए, पश्चिम से मिला देंगे। निराशा की बात मत करिए, सदैव आगे बढ़िए। जिस प्रकार वेद का मंत्र कहता, प्रेता जयता नरेंद्रो में स्वयं दूत उग्रह व संकुवाव हो ना दृष्टि था सब के हे वीर पुष्प आगे बढ़ो, तुम्हारी भुजाएं प्रचंडशाली हो, पराक्रमशाली हो और कोई भी शत्रु तुम्हारा किसी युद्ध में प्रतिकार करने न पाए। निरंतर आगे बढ़ते रहो कि पूर्व का सिरा लेके आए, पश्चिम से मिला देंगे और उठेंगे जब युवा तो देश को हिला देंगे। और मैं स्वामी जी से आग्रह करता हूं कि स्वामी जी आप दिखाते रहिएगा चिंगारी हमें, और समय आया तो हम जल के भी दिखा देंगे, जल के भी दिखा देंगे। सिर्फ इतना आह्वान करता हूं कि पतझड़ की पीड़ा भी मधुमास नहीं बना करते, सुखी से जो पर सो करके कभी इतिहास नहीं बनते हैं। पतझड़ की पीड़ा भी मधुमास नहीं बना करते, स्वार्थ की कारा में सिमटे कभी आकाश नहीं बना करते और स्याह रातों में तिल तिल जलना पड़ता है। सुखी से जो पर सो कर कभी इतिहास नहीं बना करते। भारत माता की जय, महर्षि दयानंद की जय। धन्यवाद।